कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता राम कुमार नायक मौजूद हैं। जी राम, बताए कि छत्तीसगढ़ दौरे का अमित शाह को 2 दिन हो गया, जहां उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गोपनीय बैठक ली है। क्या इसकी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल शाम को वे छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के जो एयरपोर्ट है, उसके बाद एयरपोर्ट से सीधा वे छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। वहां पर 8 से 10 बजे लगभग 2 घंटे उनके द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी। और इस गोपनीय बैठक में जो भाजपा की तमाम जो दिग्गज नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात हो या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बात हो और अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जैसे कई जो दिग्गज नेता है, और ये सभी इस बैठक में थे। दिग्गज नेताओं से ये चर्चा की गई कि आगामी जो चुनाव होने हैं 2023 में विधानसभा चुनाव जो जिस प्रकार से होने हैं, तो एक बार फिर से कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी लाया जाए, इस पर खास इसमें चर्चा की गई है। और इस बैठक की अगर अहम बात और अगर की जाए तो ये गोपनीय बैठक है, तो इसमें कई ऐसे जो पहलू हैं, जो कई जो बातें हैं वो खुलकर तो सामने निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो इशारों में ये तमाम बातें बता रहे हैं। अगर बात किया तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल के बैठक में जो आगामी जो चुनाव है 2023 में ही जो चुनाव विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि संगठन में कैसे जो लोग हैं संगठन में आपसी तालमेल बना रहे, संगठन से हटकर कोई काम ना करें, इसके भी हिदायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनको चुनाव की सारी रणनीति पता है कि क्या रणनीति बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि छत्तीसगढ़ में कि फिर से एक बार सत्ता में वापसी आ सके। तो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्ट्रेटजी बनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को दिया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने के लिए और क्या कुछ बेहतर करना है, क्योंकि बूथ अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टी या संगठन की सबसे मजबूत और जड़ वाली इकाई होती है। तो बूथ को कैसे मजबूत किया जाए कि बूथ और जो संगठन का जो तालमेल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि बूथ से ही कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बूथ से ही उनको मजबूत करना है। और जो 2023 के चुनाव में और अन्य किन विषयों को लेकर वो जनता के बीच में जाना है, इन विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। जी राम, हम लगातार देखते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार अपनी सत्ता बना पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो हाल ही में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये दोनों अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो काफी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगर्मियां तेज हो गई है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो इन दिनों लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर फिर से सत्ता में उनको वापसी की जाए। अगर छत्तीसगढ़ राजनीति की अगर बात की जाए तो बस्तर और सरगुजा को सत्ता की चाबी कहा जाता है कि बस्तर में बस्तर की जो सभी विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है और सरगुजा में भी कांग्रेस का कब्जा है। तो इसको लेकर कैसे एक बार फिर से बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस को वहां से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को वहां फिर से उसको काबिज किया जाए, तो इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में मंथन चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो दिग्गज नेता है वो इन दोनों छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनके दौरे का कितना फायदा जो छत्तीसगढ़ चुनाव जो 2023 में ही होना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राम। हुई थी बड़ी खबर। तो ये थी बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। जहां कल देर रात भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ गोपनीय बैठक हुई है।